क्षेत्र में पानी की समस्या थी। पशु पक्षी प्यास से तड़प रहे थे, जिससे वहाँ के राजा बहुत चिंतित थे। लीजिए प्रस्तुत है शौर्य और बलिदान की गाथा, माँ रुक्मिणी की कहानी। पहाड़ के क्षेत्र में पानी की धारा फूट सकती है अगर आप अपने ज्येष्ठ पुत्र या बहू की बलि दे दोगे। अरे कुलदेव, स्वप्न में मेरी चिंता को दूर करने आए। माँ प्रणाम। मंत्री, जल्दी से कुल पुरोहित जी को बुलाओ। प्रणाम महाराज। कुल पुरोहित जी, इस स्वप्न के बारे में आप मेरा मार्गदर्शन करें। जी महाराज। जी महाराज, मेरा ज्ञान भी यही कह रहा है कि आपका स्वप्न सत्य है। परंतु मैं अपने पुत्र की बलि कैसे दे दूं? यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। लेकिन आप अपनी ज्येष्ठ बहू का बलिदान भी तो दे सकते हैं महाराज। हाँ, यही एक समाधान है। अदियाचे रातियो राजे हुकमाचे फेरया, अदियाचे रातियो राजे हुकमाचे फेरया, और आर्य कुल्ला जत्रा जयो रेणी। मंत्री, तुम आज ही रुक्मणी के मायके चांदपुर त्रेड़ में पालकी लेकर जाओ और रुक्मणी को जल्दी लेकर आओ। जी महाराज। दिएरिया लोयो नुए कागज पड़ेया, दिएरिया लोयो नुए कागज पड़ेया, नैना ते चम चम रोयो रहिए। अरे ये क्या, ससुर जी का संदेश। माँ, ससुराल से संदेश आया है कि शीघ्र वापिस आओ, मुझे प्यार करो माँ। हाँ बेटी, मगर आज मंगलवार है, मैं तुझे कैसे भेज दूँ? अगर यह संदेश तेरी सास का होता तो मैं ना कर देती। यह संदेश भी तेरी ससुर का है, अब मैं कैसे ना करूँ? माँ, मुझे विदा करो, लगता है कोई विपत्ति का समय है। अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। देयानी माए मेरे अंगे दिया कपड़िया, देयानी माए मेरे अंगे दिया कपड़िया, और आर्य कुल्ला जत्रा जयो रेणी। अजमत जानदियो मेरी जेठी दिए, अजमत जानदियो मेरी जेठी दिए, मंगल बारगरी करदा हुंदा, चार पहाड़ियां ने डोला चकेया, चार पहाड़ियां ने डोला चकेया, गोरी का चम चम रोयो रहिए, चार पहाड़ियां ने डोला चकेया, चार पहाड़ियां ने डोला चकेया, गोरी का चम चम रोयो रहिए। प्रणाम महाराज। बेटी, इस क्षेत्र में पानी की समस्या दूर हो जाएगी अगर बरसंड के इलाके में मेरा बड़ा पुत्र या बड़ी बहू अपना बलिदान दे, तो इस क्षेत्र में जल की धारा फूट जाएगी। जी पिताजी, आप मेरा बलिदान हंसी खुशी दीजिए, मैं इस बलिदान के लिए तैयार हूँ। परंतु मेरे मायके में यह संदेश भिजवा दे कि रुक्मिणी ने अपना बलिदान इस क्षेत्र को नया जीवन दान देने के लिए दिया है, और मैं एक जलधारा के रूप में हमेशा अमर रहूंगी। अतः माँ, तुम चिंता न करना, मैं बलिदान के स्थान पर चलने के लिए तैयार हूँ। अतः मुझे बलिदान के स्थान पर ले चलें। प्यारी रुक्मिणी तुझ बिना मुलक बेगाना हो, प्यारी
जब मेरी चुनाई करोगे तो मेरे पैरों में गारा मिट्टी ना लगाना, क्योंकि यहाँ से मेरी भाभियाँ जाएंगी तो मेरे पाँव छुएंगी। मेरी बाजुओं को भी खुला रखना, मेरे भाई आएंगे तो मुझसे मिलेंगे। मेरे बालों को भी खुला रखना, मेरी माँ इन्हें मनाएगी। पैरा भी चिड़िया भाइयों, लक्का भी चिड़ियों, पैरा भी चिड़िया भाइयों, लक्का भी चिड़ियों, मुँहा जोटे समत लाइयो रंगे, ईसा का बाटा मेरे मापिया ने लंगड़ा, ईसा का बाटा मेरे मापिया ने लंगड़ा, जातियों मारी गल्ला करियो रंगे, बारी बारी बगिया पाइयो और आरी कुल्ले, बारी बारी बगिया पाइयो और आरी कुल्ले, इसे ता कुल्ले बल लइयो लेनी, सारे जो मिलनी अनुआ और बथेरिया, सारे जो मिलनी अनुआ और बथेरिया, बापिया ज्योति नैयो मिलनी, बापिया ज्योति नैयो मिलनी, बापिया ज्योति नैयो मिलनी। और इसी प्रकार जहाँ माँ रुक्मिणी का बलिदान हुआ, पहले दूध की धारा फूटी, उसके बाद पानी की बहुत बड़ी धारा फूटी। कहते हैं माँ रुक्मिणी का दूध पीता बालक इस वियोग को सह नहीं पाया और वह भी प्राण त्याग दिया। उसके बाद वह सांप के रूप में आज भी रुक्मिणी कुंड में घूमता रहता है। आईपीएफ विभाग पूरे इलाके को यहीं से पानी की सप्लाई करता है, परंतु माता रुक्मिणी के मायके वाले यानी त्रेड़ गांव के लोग इस पानी को नहीं पीते। वे यह मानते हैं हमारी बेटी के बलिदान का ये मायके वाले इसे कैसे पी सकते हैं, मायके वाले इसे कैसे पी सकते हैं। धन्यवाद। इस विषय